गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में द्विघात समीकरण का 4.3 का एनसीईआरटी का भाषा पर आधारित क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। आज का जो क्लास होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा क्योंकि भाषा है और सभी आदमी जानते हैं जो भाषा समझना इतना आसान है नहीं जितना आसान उसको हम डायरेक्ट एक बार में पढ़ देते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़े हैं जिनको कहते थे वो आप पढ़ो ना, तो कहते ऐसे पढ़ते थे जैसे पढ़ते थे वैसे हम पढ़ करके बतलाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? तो सर एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। पढ़ लिए सर, क्या कहता है मुझे पता नहीं। तो ये हुआ मतलब हिंदी पढ़ना। ऐसे पढ़ेंगे तो मैथ का क्वेश्चन एको गुने बनेगा। क्वेश्चन को पहले समझना पड़ता है, समझ गए? तो क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे, इसलिए समझने का कोशिश कीजिए। एक विद्यार्थी बोल रहे थे सुबह में वीडियो बनता है। क्या कभी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं तो लगता है जो वीडियो बनता है? तो झूठे का न बदनाम करते हैं। तब तो बनाते हैं। अगर आप लोग को लगा कहीं पर अगर कुछ तो बताइएगा, ध्यान से देखिए। तू तो हंस रही है, तुमको जीने का अधिकार कहाँ है? तुमको जीने का अधिकार कहाँ है? आंख भगवान दूगो दिए है लेकिन आंख के बारे में तुम जानबे नहीं करती है, जानबे नहीं करती है। तू क्या आदमी रहेगी? देखो मम्मी ये से बात करवा देती है, जो ओकरा डांटने लगते हैं कि कहते मम्मी से बात कीजिए। अब डर हो जाता है हमरा, समझना चाहिए। तुमसे मेरा क्लोजली है यार, तुमको हम कुछ करिए मम्मी से बात कर लीजिए, ये कौन बात हो गया? ठीक है, इसलिए गलती करती हो गलती मान लो। आ जाते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। जरा सोचिए, ऐसे करके गणित को क्या लिखते हैं मैथ, और इंग्लिश को क्या लिखते हैं ई, दोनों मिला करके कितना अंक? 30 अंक। ऐसे तो समझ सकते हैं 30 अंक दोनों मिला करके है। देखिए एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, तो अंकों का योग 30 हो गया। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या इसको लिख सकते हैं, माना कि सैफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर x होगा। बहुआ जब दोनों मिलाकर के अगर 30 अंक है तो खाली गणित में उसको क्या प्राप्त हुआ है? x। माना कि सैफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 - x हो जाएगा। जब दोनों मिलाकर के अगर 30 है, जिसमें से हमें पता चल गया जो गणित में x है, तो x घटा लेंगे तो पता चल जाएगा अंग्रेजी में क्या है। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर हो गया। तो पर्सन से क्या कहता है? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित क्या है? एक्स न है, एक्स में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी ये है इसमें 3 अंक कम मिले, तो दोनों का गुणनफल कितने हो जाता है? 210। कहानी समझ में आ गया? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में 2 अंक अधिक मिले, अंग्रेजी है 30 - x, 30 - x में से 3 घटा लिए, कहता है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। कम का मतलब माइनस, अधिक का मतलब प्लस। ये बात समझ में आ गया? दोनों का गुणनफल 210 है, दोनों का गुणनफल 210 कर लिए। ठीक है, अब देखो एक स्टेप पहले बढ़ाते हैं। x + 2 और यहां पर 27 - x = 210 हो जाएगा। 30 में से 3 गया। अब देखो x को 27 से गुना करेंगे तो 27x घटे x को x से तो माइनस माइनस प्लस, 27 दूनी 54 घटे 2x = कितना हो जाएगा? अगर बउआ ये चीज हो जाएगा तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? -x² + 25x + 54 - 210।
गलती बराबर 0 होगा। अब लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस कितना, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 1 बराबर 0। अगर हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x जोड़ 156 बराबर 0। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इक्वल टू हो गया बराबर 0। अब बताइए यहाँ से फैक्टर आप लोग तोड़ सकते हैं, कितना कितना में तोड़ेंगे 25 को, कि गुना करने के बाद 156 और जोड़ने या घटाने के बाद 25 आएगा। है कोई संख्या दिखला में? 13 12 का गुना करके देखिए तो, 13 12 का देखिए, जल्दी गुना करके देखिए तो, उड़ गया ना। अब आपकी जरूरत भी नहीं, आप हाथे पर लिख लीजिए, मर जाइएगा 3 दिन भोज हो जाएगा। कि भाई जब पेन दिया गया है, कॉपी है, तो आपको हाथ पे लिखना जरूरी है क्या? एक्स स्क्वायर कितने है भाई? 13, 13x घटे 12x जोड़ 156 बराबर 0 आ गया ना। तो x को कॉमन कर लीजिए, क्या x घटे 13, यहां पर 12 को कॉमन कर लीजिए तो x घटे 13 बराबर 0 हो जाएगा। x घटे 12 एगो हो जाएगा आपको x घटे 13 होगा ना। तो क्या x घटे 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, x घटे 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना 13। जरा सोचिए, अगर आपको गणित में 12 अगर है तो इसमें कितना 18, इसमें अगर 13 है तो इसमें आपको 17 होगा, क्योंकि दोनों प्लस में आया है तो दोनों में से कोनो हो सकता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, भाषा पर आधारित क्वेश्चन है, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, कम पढ़िए लेकिन कोशिश कीजिए समझ जाए। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के आधार पर भी बना सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 30, x में 3 2 जोड़ देना है, y में 3 घटा देना है, अब दोनों का गुना करेंगे तो 210 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हम द्विघात समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर प्रयोग करते हैं तो थोड़ा प्रोसेस बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन आसान से बन जाता है, आसानी से, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का लैंग्वेज जो होता है एक्स और वाई मानते हैं तो थोड़ा कम पड़ जाता है परेशानी। लेकिन होता क्या है, जो इससे प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाता है, बच्चों को समझ में भी थोड़ा कम आता है, क्योंकि जो क्वेश्चन लॉन्ग होता है पहले बच्चा समझने से पहले ही कह देता बाप रे इतने बड़ा है। इसलिए आप लोग के नजदीक में हम इस ढंग से समझाने के लिए आए हैं। जो समझिए, गणित और अंग्रेजी मिला करके जब 30 है तो अगर एक में पता चल गया x तो दूसरा में तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, 30 माइनस कर लेंगे। वही काम हम किए हैं। देखिए, माना कि सैफाली को गणित में प्राप्त अंक अगर x है तो अंग्रेजी में 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कितना है 30। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है। अब कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी, तो अंग्रेजी है आपको कौन चीज 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स में 3 अंक कम प्राप्त होते हैं, माइनस कर लिए 3 अंक, तो दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब ब्रैकेट, गुणनफल का मतलब ब्रैकेट 210 है, 210 है। अब यहां से जो प्रोसेस कहता है ब्रैकेट का गुना का, वो हम गुना करते आए तो समीकरण प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर घटे 25x जोड़ 156 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब इस फैक्टर को अगर आपका इच्छा है जो नहीं हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करके बना लें तो द्विघात समीकरण का प्रयोग कर लेंगे, द्विघाती सूत्र का, और नहीं अगर फैक्टर तोड़ करके बनाना है तो फैक्टर तोड़ लेंगे। हम लोग फैक्टर इसीलिए तोड़ देते हैं कोई भी क्वेश्चन को ताकि आसानी से बन जाए, वरना अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो तनिया बढ़ जाएगा, 2-3 स्टेप फार्मूला पर भी बना सकते हैं। कोई लड़की कोई लड़का को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए आप लोग उतारिएगा रोक करके, हम अभी चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है और किस रूप में कहता है। एक आयताकार खेत, नाम क्या दे दिया बुआ? आयताकार खेत। जब आयताकार अगर खेत दिया तो आयत बना दीजिए, हो गया, नाम दे दीजिए
ए बी सी और डी। कहता एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण दे दीजिए। अब जब ये वो विकर्ण दिए, ये हो गया आपको आधार, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। ये चीज समझने में कोई लड़की कोई लड़का को कहीं से कोई तकलीफ, ये चीज समझ में आ गया। ऊपर से लिए हैं, यह चीज आप नीचे से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां पर समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा जो यानी सटा हुआ भुजा रहता है, खड़ा रहता है, वो लंब होता है, सोया हुआ रहता है आधार है, कर्ण है। इस टाइप से हम मान लिए हैं। कहता है क्या, तो सबसे छोटी भुजा क्या है आपको, आधार। कहता उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण, विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। इसका मतलब माना कि आयताकार खेत की एडी भुजा बराबर x। सबसे छोटी भुजा भी आपको आधार है ना, है तो आधार को हम मान लिए x। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस 60। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, और बड़ी भुजा आपका ये है, यानी लंब कितना x प्लस 30 होगा। ये तीनों चीज मानने कैसे, ये चीज में कोई आदमी को कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आ गया तो बउआ जरा सोचो तो, तुम लोग तो त्रिकोणमिति पढ़े हो ना। ये कौन त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, नहीं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। कर्ण में क्या है, x प्लस 60 यानी 60। लंब में क्या है, x प्लस 30। आधार में क्या है। समझने में कहीं से कोई लड़की का कोई लड़का का कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आ गया सब आदमी को, ये चीज सही है। अगर ये चीज सही है तो इसका आगे का प्रक्रिया क्या होगा, सो देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120x प्लस 6 के 36 हो जाएगा। इधर x स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60x प्लस 30 को 30 से तो 900 प्लस x स्क्वायर हो गया। एगो ये x स्क्वायर से एगो x स्क्वायर को खत्म कर देते हैं। जैसे इधर है इस सब को उठा करके उधर ले जाते हैं। x स्क्वायर प्लस 60x जोड़ 900 घटे 120x घटे 3600 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर घटे 90 कितने 60 दूनी 120, 60x घटे 2700 बराबर 0। कितने कितने में तोड़ेंगे इसको, 9 तिया 27, 90 और 30 में x स्क्वायर घटे 90x प्लस 30x घटे 2700 बराबर 0। कितना कॉमन कर लेंगे, x को, x घटे 90 और प्लस 30 को कॉमन कर लेंगे तो x घटे 90 बराबर 0। x घटे 90 और x जोड़ 30 बराबर 0। तो x घटे 90 बराबर 0, तो x बराबर कितना, यही मान्य भी होगा। बउआ अगर ये मान्य होता है, ये अगर मान्य होता है तो यहाँ पर हम क्या माने थे, ये कितना निकल गया, ये 90 हो गया। तो 90 प्लस कौन सी 90 हो गया, 90 और 90 या 60 कितना 150 और 90 प्लस 30 निकल गया। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए, एक बार क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि लिखने में आप लोग कोई ढक गया था। एक बार आप लोग को फिर से बतला देते हैं। भाषा पर आधारित क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। हमारी अपनी इच्छा है जो क्लास में ही आप लोग को समझा दूं, लेकिन
अब डिपेंड तो आप पर करता है जो आपको क्या करना है, आप कितना माइंड में इसको ठीक है सेट कर पाते हैं। एक आयताकार खेत, नाम लिया आयताकार का तो हम बना दिए आयत। कहता है विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, इसका मतलब छोटी भुजा मुझे पता है, छोटी भुजा क्वेश्चन को पता है तभी उस भुजा में 60 को जोड़ा या 30 को जोड़ा। तो हम मान लिए माना कि सबसे छोटी भुजा यानी AD बराबर x, मान लिए x। तो कहता है विकर्ण यानी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है तो x प्लस 60, और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो लंब कितना हो गया x प्लस 30। कोई दिक्कत? अब देखिए जब ये अगर लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया और आधार पता चल गया तो क्या होता है फार्मूला, पाइथागोरस पर में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सर कहीं कहीं पर रूट भी होता है, बउआ कुछ नहीं, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट। कोई दिक्कत? आइए तो कर्ण में क्या है आपको x प्लस 60, लंब में है x प्लस 30 और आधार में है x। देखिए बैठा दिए और बैठाने के बाद ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो हो सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही पर फॉर्मूला पर तोड़े हैं, इसको भी वही फॉर्मूला पर तोड़े हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। जरा सोचिए ये इधर आता तो क्या माइनस हो जाता ना, तो इसको काट लिए। देखते हैं 100 में माइनस कॉमन करते हैं, अगर वो तीनों को इधर ले आते तो एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाता, इसलिए हम इस दोनों को उठा करके उधर ले गए जो कॉमन करने का झंझट नहीं रहेगा। क्योंकि क्या होता है माइनस में आ जाता है तो तोड़ने में थोड़ा परेशानी होती है, तो उस सिचुएशन में हम लोग माइनस को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस 120 अब प्लस 3600 को हम उधर ले गए। तो देखो ये प्लस में था तो इधर आकर के ये प्लस में था, तो अब जो प्रक्रिया हुआ उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण बन गया। नहीं, अब समीकरण बन गया तो कितना कितना में तोड़ेंगे, ये 2700 को यानी बीच वाले को कि गुना करने के बाद 2700 जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला इतना, तो 9 या 27, 90 और 30 को गुना करते हैं तो 2700 होता है और 90 में से 30 को घटाते हैं तो 60 प्राप्त होता है। हो गया। अब देखो यहां भी एक्स स्क्वायर यहां भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स को कॉमन कर लिए। अब जितना इस ब्रैकेट में उतना इस ब्रैकेट में दे दिए, तो एक्स को कितना से गुना करेंगे, जो 30x 30 से, तो ये 30 कौन चीज में है, प्लस में है, तो ये प्लस में है तो उधर जाकर के क्या होगा, त्रिभुज का भुजा की जो माप होगी वो कभी माइनस में होगी नहीं होगी, तो प्लस वाला ले लिए। प्लस वाला लिए तो x बराबर कितने निकल गया 90, x प्लस 60 यानी 90 प्लस 60 बराबर 150, x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 बराबर 120। अब जरा सोचिए सबसे छोटी भुजा, मध्यम भुजा, बड़ी भुजा, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आया समझ में? पीछे कोई दिक्कत? आगे चले, 2 क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए पढ़ने का अगर मानने है तो छुट्टी दे देंगे, इन्हें उन्हें नहीं कीजिए माइंड को। भगवान दिए हैं दुइयों को आँख, लेकिन ठीक ठाक दिए हैं, खाली भगवान हमारा रूपे नहीं दिए। बारी देखने की क्या जरूरत है, क्या भाई? चलिए अब देखिए क्या कहता है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 2 संख्या कौन कौन है वो बात मुझे बताने हैं, तो लिख लेते हैं। जा छोटी और बड़ी का बात किया है ना, कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, इसका मतलब बड़ी संख्या पता है, तो लिखते हैं माना कि बड़ी संख्या बराबर x, तो छोटी संख्या y हो जाएगा ना। तो पर्सन से क्या कहता है जी, 2 संख्याओं के वर्ग, वर्ग का मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 180, अंतर मतलब घटाओ, हो गया समीकरण 1। पुनः पर्सन से छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, y का वर्ग, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x का 8 गुना है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है,
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसका मतलब बड़ी संख्या पता है, तो बड़ी संख्या क्या पता है मुझे, x, और छोटी संख्या y, ये दोनों चीज पता है। कहता है दोनों का अंतर, अंतर वर्ग वर्ग। क्वेश्चन समझ में आ गया पहला के लिए। कहता है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मेरा क्या था y, y का वर्ग बड़ी संख्या क्या है x का 8 गुना है, तो y स्क्वायर बराबर 8x। समीकरण 2 हो गया। अब तो आगे का प्रक्रिया कर लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा बउआ कौन चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 8x घटे 180 बराबर 0। कितने कितने में तोड़ेंगे इसको, 18x जोड़ 10x घटे 180 बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस 18 अब प्लस 10 x माइनस 18 बराबर 0, x जोड़ 10 x घटे 18 बराबर 0, तो x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर कितना 18। अब x का मान यहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बउआ, y स्क्वायर बराबर 8x, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुने कितने 18, 18 अठे कितने, आता तो था नहीं, हम लिख दिए तब बस 144। देखिए पहाड़ा भी सबके नहीं आता है, हंस कथी रहा है, रियली बात है। आता है पहाड़ा तुमको, नहीं ना आता है, एक गेट छकाए पहाड़ा आता है नहीं ना, कल का कर्ची याद है ना, बढ़िया से। आगे कुछ सुधार हुआ है कि चलेगा अभी, फिर अभी ये सुनेंगे, कैमरा के सामने ही में सुनेंगे, टेंशन नहीं करो तुम, तुमको फिर अभी पीटेंगे। बुआ एक बार समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्या का मतलब एगो x और एगो y, लेकिन कौन x और कौन y, इसको अभी नहीं क्लियर करो। क्वेश्चन में कुछ और कहता है, आगे कहता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या तो कहता है क्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसका मतलब बड़ी संख्या मुझे पता है, तो बड़ी संख्या क्या है मुझे पता x, तो छोटी संख्या y, दोनों का वर्ग तो x स्क्वायर y स्क्वायर का अंतर, अंतर मतलब घटाव 180। फिर कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना का मतलब कि 8x, तो y स्क्वायर जहां पर होगा वहां पर 8x लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर y स्क्वायर है ना, यहाँ पर 8x लिखेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा, जो कि समीकरण हो गया। समीकरण हो गया तो कितना कितना में तोड़ेंगे, 18 दाएं की 180, 18 में से 8 गया तो सॉरी 18 में से 10 गया तो 8, 18 दाएं 180, तो 18 में से 10 गया तो 8, कॉमन करके बना लिया। आगे आइए 18 आया, चूंकि ले सकते थे माइनस वाला भी, लेकिन माइनस वाला का आंसर होता है क्या, तो प्लस वाला लिए 18। अब यहाँ पर 18 बैठेंगे तो 18 95, 18 छक 108, 18 सते 126, 18 सते 18 अठे 144, तो 144। जब ही अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट, रूट चढ़ा तो 144 के वर्गमूल 12, एगो आंसर एकर 18, एगो आंसर एकर 12। 3 गो क्वेश्चन अभी आप लोग को हम बतलाए, 3 गो क्वेश्चन में कोई लड़की को कोई लड़का को दिक्कत, क्लास वाले को किसी को दिक्कत नहीं। अगर क्लास वाले को दिक्कत नहीं है तो यूट्यूब वाले को केकरा केकरा दिक्कत है वो बताएंगे कमेंट करके। अगर समझ में आ गया तो ये बात भी कमेंट करके बतलाएंगे जो कितना अच्छा से समझ में आया। फिर मिलते हैं आप लोग को अगला क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।